उनके चेहरे से परेशानी झलकने लगी। क्या हुआ मेरे बेटे को? खैरियत तो है ना? जी जी अंकल, तुम परेशान ना हो, सब ठीक ठाक है। बेहतर होगा कि हम अंदर चलकर बात कर लें। मलक साहब थोड़ा परेशान हो गए। एक नज़र उन दोनों पर डाली, फिर उनको अंदर आने के लिए बोल दिया। दोनों अंदर आए और टीवी लॉन्च में बैठ गए। वहीं पर सोफ़े लगे हुए थे। वो दोनों मलक साहब के दोनों तरफ बैठ गए थे। अब मलक साहब थोड़ा घबरा रहे थे कि कहीं उन्होंने उन दोनों को अंदर बुलाकर गलती तो नहीं कर ली। बेटा मुझे जल्दी से बताओ क्या बात है, मेरा तो दिल डूब रखा है। अंकल असल में बात ये है कि आपके बेटे ने अपने कारोबार के लिए हमसे कुछ पैसे लिए थे उधार, जो उसने 6 महीने में चुकाना था, मगर अब पूरा साल हो चुका है और वो हमको चक्कर दे रहा है। मलक साहब वो बेटा थोड़ा उसका काम ठीक नहीं चल रहा ना, इसलिए देर हो रही होगी। ज़रूर वापस कर देगा वो आप लोगों के पैसे, वो भागने वाला नहीं है, आप फिक्र नहीं करो। अपने मोबाइल पर कुछ उंगलियां चलाता हुआ बोला, अरे अंकल वो कहीं अब भाग ही नहीं सकता, क्योंकि उसको हमने अपने पास ही रख लिया हुआ है। मलक साहब क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? अरे अंकल जी ये देखो, अपनी आंखों से खुद ही देख लो। बाबू ने व्हाट्सएप से किसी नंबर पर वीडियो कॉल मिला ली और अब उसके मोबाइल पर जुनैद एक कुर्सी से बंधा हुआ नजर आ रहा था। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसे मारा भी गया हो। मलक साहब ने घबराकर अपनी नज़रें उन दोनों पर डाली। अब उन दोनों के हाथों में गन थी। मलक साहब तो परेशान हो गए। मलक साहब बेटा प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो। अरे अंकल अपने बेटे से बात तो करो ना। बाबू बोला, अरे क्या, ज़रा इस लौंडे से बात तो करवाओ ना। उस बुढ़े के मोबाइल पर जैसे ही जुनैद की नज़र अपने बाप पर पड़ी तो वह रोने लगा। जुनैद बाबा कुछ भी घर में इसको दे दो आप, वरना ये मुझे मार देंगे। मोबाइल मलक साहब को दिखाता हुआ बाबू अपनी गन पर हाथ फेर रहा था। बाबू फिर क्या सोचा आपने? अंकल जी घबरा कर, बेटा घर पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है। बाबू अरे ये बताओ घर पर और कौन है? मलक साहब वो मेरी बहू है और मैं बाज। कहाँ है वो? मलक साहब अपने कमरे में। बाबू चलो इसको बुलाओ। अरे हाँ इसका जेवर तो होगा ना, और कुछ ना कुछ रकम भी होगी। उसके कमरे में मलक साहब को उन्होंने उठाया और अलीना के कमरे की तरफ चल पड़े, जहां अंदर अलीना अपने बिस्तर पर तनहा लेटी हुई मचल रही थी और अपनी आँख को खीरे से मिटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गीली बहुत हो रही थी। उसकी बेचैनी अपने अरूज पर थी। उसका नीम जिस्म बिस्तर पर मचल रहा था और उसका हाथ खीरे को तेज़ी से अंदर बाहर कर रहा था। अब वो अपनी आर्गज़म के करीब थी कि उसका दरवाज़ा लॉक हुआ। अलीना को इस मौके पर बहुत गुस्सा आया। उसका हाथ रुक गया। वो आयशा से बोली, कौन? बाबू ने गन मलक साहब के सर पर रखी और धीरे से बोला, कोई चालाकी मत दिखाना, उसे आराम से दरवाज़ा खोलने का बोलो। मलक साहब ने आवाज़ दी, अलीना बेटी दरवाज़ा खोलो ज़रा। अलीना की हालत उस वक्त ख़राब हो रही थी। वो चिढ़कर अपने बिस्तर से उठी, अपना टाइट पजामा उठाकर जल्दी जल्दी पहनने लगी। फिर बिस्तर से वो खीरा उठाकर अपने बेड की साइड टेबल के दराज में रख दिया और अपनी गीली पैंटी को अपने सरहाने के नीचे रख दिया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ी। दरवाजे की तरफ जाते हुए उसकी नज़र आईने में पड़ी तो उसे खुद की हालत देखकर अजीब सा लगा। साफ दिख रहा था कि जैसे कोई बहुत ही प्यासी औरत हो। बहरहाल अलीना ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही बाहर झांका तो उसके तो होश ही उड़ गए, मगर इससे पहले कि वह कुछ समझ सकती या कोई और हरकत करती, बाबू ने दरवाजे को धक्का मारा और वह सब लोग अंदर दाखिल हो गए। अलीना घबरा गई, कौन हो आप लोग और क्या चाहते हो? दोनों अंदर आ गए और मलक साहब को लेकर मलक साहब ने अपनी बहू को जल्दी जल्दी सारी बात बताई। बाबू ने मोबाइल पर उसे जुनैद की मुलाकात करवाई और अलीना भी परेशान हो गई। अलीना प्लीज़ आपको जो चाहिए वो ले लो और मेरे शोहर को छोड़ दो। बाबू अपनी लाल लाल आंखों से अलीना को ऊपर से नीचे तक देखता हुआ अपने गंदे दांत निकालकर हंसता हुआ बोला, जो हमको चाहिए वो तो हम लेकर ही जाएंगे। अरे अंकल बहुत मस्त है बहू तुम्हारी तो। उसने मलक साहब की तरफ देखते हुए आंख मारी। मलक साहब तमीज़ से बात करो, वो मेरी बहू है, जो भी लेना है जल्दी से लो और दफ़ा हो जाओ। ससुर की बात उनके मुंह में ही थी कि बाबू ने एक ज़ोरदार का थप्पड़ उनके मुंह पर मारा। बुढ़े ज़रा मुँह संभाल के बात कर, मैं तुझ बुढ़े की इज़्ज़त कर रहा हूँ और तू ऊपर चढ़ता जा रहा है। अलीना प्लीज़ प्लीज़ आप उनको कुछ ना कहो,
मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अलीना ने अपने हाथ जोड़े और मलिक साहब बेड पर गिरे हुए अपने गाल से हिला रहे थे। अरे शीदे, इस बुढ़े को कुर्सी से बांध दे, वरना ये टर करता ही रहेगा। अलीना, नहीं नहीं। दोस्तों, अगली किस्त उन दोस्तों तक पहुँचेगी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू।